नमस्कार दोस्तों, मैं जुनैद अंसारी और आज सभी का स्वागत करता हूं हमारे ख़ास कार्यक्रम में, जहां पे हम इस एक्सपर्ट जो रिपोर्टर होते हैं, फील्ड में जो रिपोर्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि दिन भर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और आज हम बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में लगातार जो कवरेज मेरी भी चल रही है उत्तर प्रदेश चुनाव में, विवेक यादव है हमारे साथ, इनकी भी जो है कवरेज लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से पहले हम बात करते हैं कि राजनीतिक जो नेता हैं, चाहे वो मायावती, उन्होंने लखनऊ से अपना आगाज़ कर दिया और आज जो है प्रियंका गांधी ने जो है चुनावी बुगल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ से, और वहीं जो है अखिलेश यादव, सारी पार्टियां जो है अब तैयार हैं। असदुद्दीन अवैसी का रोल इन सब में बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, चाहे वो बलरामपुर हो, संभल हो या ऐसी जगहों पर, अयोध्या भी गए वो, तो वहाँ भी रैली करी, तो उनके रोल का भी एक बड़ा महत्व है चुनाव में। और चंद्रशेखर आज़ाद को भी नहीं भूल सकते। वहीं जो सत्ता में पार्टी है योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है 350 सीटों का, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं 400 सीटों का, तो बहुत सारी जो चुनावी जंग है, जुबानी जंग जो भी है, जो नेताओं के बीच चालू हो चुकी है, एक दूसरे पे बयानबाजी भी शुरू है। विवेक, स्वागत है पहले तो आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये 2022 की नहीं 2024 की तैयारी चल रही है। लखनऊ से मायावती उतर चुकी हैं, बनारस से वहाँ प्रियंका जा चुकी हैं, लेकिन योगी जी यहाँ फंसे दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन पे जो आरोप लगता है ना कि शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो वो जो डंका बजने वाला है ना योगी जी का, वो शायद थोड़ा सा यहाँ पे बैकवर्ड में जाता दिखाई दे रहा है। क्योंकि कभी अब्बाजान बोल देते हैं, कभी बोलते हैं राशन चोर हैं, कभी अब उन्होंने सबसे मेन जो है महिला शक्ति के ऊपर यहाँ पे जो उन्होंने प्रहार किया है, आप देख ही सकते हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी को बोला है कि झाड़ू, वो वाला जो आपने वीडियो ज़रूर देखा हो कि वो झाड़ू लगाने ही लायक हैं। तो काफ़ी लोगों को ये गलत लगा कि एक जो शब्दों की मर्यादा होती है लेडीज़ के लिए हो, चाहे वो किसी पिता के लिए हो, तो वो नियंत्रण होते जा रहे हैं। ने बैकवर्ड किया था कि झाड़ू जो है वो घर की महिलाएं जो है रोज लगाती हैं, स्वाभिमान है उन्हें इस चीज़ पे, उनका कभी स्वाभिमान नहीं डोलने वाला है। तो योगी जी को ये शब्द अगर ऐसे ही बयानबाजी करते रहे तो उनको शायद लोग समझने लगे, काफ़ी नुकसान होगा। जुबानी जंग तो दूसरी तरफ से भी जारी है ना। चाहे प्रियंका गांधी ने भी आज जब बनारस में रैली किया है तो साफ तौर पे चैलेंज दिया है कि अगर गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, वो लाठी खाने के लिए तैयार हैं और वो जो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस वो पार्टी है, वो सेकंड ऑप्शन है। भाजपा अगर अभी सत्ता में है तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आगे वाली दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कांग्रेस दूसरा ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आज नहीं तो कल सत्ता में वापस आना ही आना है, ठीक है। तो ये जो घमंड होता है ना, तो ये शायद घमंड उनको नहीं रखना चाहिए, जो ये शब्द की जो वाणी कर रहे हैं। और रही बात योगी जी जो कर रहे हैं, ठीक है, और जो नड्डा जी भी आए थे, अभी आपने देखा न्यूज़ चैनल पे शुरू हो गए हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हम बढ़ चढ़ के अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दौरे सबके शुरू हो चुके हैं। तो जो 22 की जो तैयारी है ना, अभी सर्दियों का टाइम आ चुका है, अक्टूबर आपका चल ही रहा है, 10 तारीख है आज, और आज से जो शुरुआत हुई है आप देख लीजिए, सभी आ गए हैं, रथवत तैयार हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, अब ये चुनावी माहौल गर्मा गया है और यहाँ पे जितनी ज़्यादा बयानबाजी होगी अपने नंबर बनाने की सभी के सभी कोशिश करेंगे और आप देखते रहिए। इन सब के अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, इन सब के बीच में चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन अवैसी को कहाँ देखते हैं? देखिए, ओवैसी जी जाहिर सी बात है समाजवादी का ही वोट लेके जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो मुस्लिम है और मुस्लिम वोट बैंक हमेशा समाजवादी के साथ रहा है। चलिए, ये तो एक बात हो गई। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद, वो नए हैं, यूथ को अच्छा टारगेट करते हैं, उनके दिमाग में घर कर जाते हैं, ठीक है। तो उनके साथ जो मायावती का वोट है वो सीधा चलाएगा। लेकिन हाँ, बाद में अगर देखते हैं अलायंस होता है तो देखते हैं क्या। लेकिन सिंपल सी बात है, समाजवादी को खतरा ओवैसी जी से है क्योंकि उनका वोट बैंक वो लेके जाएंगे। भाजपा का वोट बैंक वहीं का वहीं वैसा ही बना हुआ है। भाजपा का बहुत वोट बैंक है, वो बिल्कुल जो है, बिल्कुल आपको बता दें कि खेल रहे हैं भाजपा वाले, अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वही माहौल रहेगा। बिल्कुल साफ तौर पे ये बता दें कि लगभग जो है 30 से 35% जो है वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का हर साल आता है। कुछ जो वोटर है उनके, कुछ जातियाँ जो हैं उनके साथ हमेशा साथ में रहती हैं। जो बदलाव होता है, जो 70 से 65% जो वोटर हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, इन सब के बीच में
इन सब के बीच में जो है बंटवारा होता है, और इन सब के बीच के बंटवारे के लिए चाहे असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट को साधने में लगातार लगे हुए हैं। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बहुजन समाज के भी लगे हुए हैं। मायावती ने भी साफ तौर पे ऐलान कर दिया। तो चुनावी जंग जो उत्तर प्रदेश का बहुत ख़ास होने वाला है इस बार, और अच्छा भी होगा लगता है कि अच्छा क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो पार्टियां लड़ने वाली हैं, समाजवादी और भाजपा। लेकिन यहाँ पे अगर समाजवादी को ऊपर जाना है, रोकना चाहता हूँ, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी आपने कहा, लेकिन जिस तरीके से कुछ दिनों से प्रियंका गांधी मैदान में नजर आ रही हैं, तो इनको भी पीछे नहीं छोड़ सकते। देखिए मैं वही, आपको मेरी पूरी बात सुनना, ठीक है। यहाँ दो पार्टियां हैं, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, भाजपा और समाजवादी में ही टक्कर होनी है। लेकिन समाजवादी के पास जो वोटर है वो खिसकने वाला भारतीय जनता पार्टी का वही है। लेकिन अगर अखिलेश ने 4 महीने के अंदर कोई जादू कर दिया, अगर दिल पे किसी के छा गए, तो उसका एक ही तरीका है, लोगों से ज़्यादा मिलें और उनको आश्वासन दिलाएं, जो क्योंकि वो कहते हैं कि घर पे रहते हैं, बड़े नेता हैं, सभी सहूलियत है, हाँ, और देखने को भी मिलता है। जहाँ सबसे पहले जाना चाहिए वहाँ सबसे लास्ट में दिखाई देते हैं। थोड़ी बात करते हैं जनता की। ये तो नेताओं की बात हो गई, जनता किस तरफ है? क्योंकि मैं भी घूम रहा हूँ फील्ड में, जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, रामपुर, मथुरा, यहाँ कई जगह बात करें तो लगभग जो है 60% जो है समाजवादी के फेवर में लोग नजर आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर की बात करें तो मुस्लिम वोटर भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के पास हम नहीं जाके समाजवादी पे जाएंगे। आप भी फील्ड में घूमते हैं, आपने कितना नजर आया, क्या लगता है? 100 में से 20 लोग असदुद्दीन ओवैसी को पसंद भी करते हैं और वो उनको वोट भी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे फ़र्क पड़ने वाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 जो होगा सो होगा। लेकिन मेन बात ये है कि शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य और ये सुरक्षा, ये जो चीज़ें हैं, इसमें सरकार कहाँ खड़ी होती है, ठीक है। सबसे मेन यही बात है। पिछली सरकार ने निसंदेह बहुत अच्छा काम किया था, चाहे वो डेवलपमेंट का नाम हो, चाहे रोज़गार का नाम हो। अच्छा, इस सरकार में लोग काफ़ी त्रस्त नज़र आए हैं, तो ये फैक्टर है। अगर इस चीज़ को विपक्ष आगे तूल करता है कि ये विफल रहे हैं इस काम में और लोगों तक पहुँचाने में, तो ही कुछ होगा। बात की क्या लगता है, जनता क्या कहाँ नजर आ रही है? जनता अभी 50-50 पे है। जनता को अभी बहुत सी चीज़ें समझ आ रही हैं। महंगाई से परेशान है, सुरक्षा से बेशक वो परेशान है, लेकिन जब आती है बात तो थोड़ा राष्ट्र की, तो वो लोग कहते हैं हाँ 370 हटा दी, गुंडाराज खत्म कर दिया। 7 साल हो गए और आज भी इसी सब पे वोट होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादातर जनता देखती है, और ये जो फैक्ट जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत सिंपल तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया उसको तोड़ देती है। वो जब मुफ्तखोर दिल्ली बता सकती है, तो अभी आपने देखा है यहाँ पे आप पार्टी जो इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि मुफ्तखोर बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो भारतीय जनता पार्टी भी अनाज दे रही है ना, लेकिन यही तो डिवाइड एंड रूल है। तो यहाँ पे आप पहले की तरह देख सकते हैं, बांटना है, हम दें तो चंगा, आप दो तो आप भुखमरे हो, आप भुक्कड़ हो, आप बेकार हो। सी वोटर आया एबीपी न्यूज़ का, तो उसमें दिखा रही है कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। अक्सर ऐसे जो वोटर एससी वोटर है, शुरू में जब आती है चुनाव से पहले, अक्सर हर राज्य में, चाहे बंगाल में था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाते हैं। बीच में ऐसा एक सर्वे आता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी हारती है, और लास्ट में फिर जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसे सर्वे जो आते हैं उसमें जीतती है। तो अभी जब बात करें उत्तर प्रदेश की, एबीपी न्यूज़ का है सी वोटर, उसमें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए तमाम चैनल हैं, आप चाहो आप अपने हिसाब से उसको मोड़ दो, जितने भी चैनल हैं वो अपने हिसाब से उसको मोड़ देते हैं, ये कुछ नहीं बताता क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि बहुजन जो समाज है वो 30% है। यहाँ पे यादव मुस्लिम देख लो, वो भी 30% है। वहीं पे जो 30% है वो ब्राह्मण वोट, जो भाजपा का वोट को साधने के लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आप बात कर लें बहुजन मायावती की, ये सब साधने में लगे हैं ब्राह्मण वोट। अखिलेश जी अगर जाएंगे तो शायद कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े। जो समझदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो उनकी नीतियों को समझता है, डेवलपमेंट देखता है, उस पर जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वहाँ मिश्रा जी अगर जाएँ तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि दलितों की पार्टी वो पहले से ही कहा जाता है। पहले आए थे, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है, क्योंकि योगी जी ने जिस हिसाब से उन्हें बांध रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। लेकिन टक्कर दो पार्टियों में ही है, और अलायंस बीच में काफ़ी गुथमिद, और जैसा जैसा माहौल बनेगा, और अगर कुछ क्षति ना पहुंची प्रदेश में, आप समझ रहे हैं किस बात पे, तो शायद शांतिपूर्वक चुनाव हो और रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल धन्यवाद आपका, बिल्कुल साफ तौर। लास्ट एक चीज़ कंप्लीट, आज से आप कह सकते हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर बिगुल फूक चुका है। वो जो रणनीति है वो अपनी अपनी सब तैयार कर देंगे, सब अपने पत्ते खोलने शुरू कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, अक्टूबर, ये सर्दियाँ जो आएंगी, नवरात्रि का जो टाइम है, सब शुभ मानते हैं और अपना जो भी एजेंडा है लेके चलने वाले हैं। आगे के जो 5 महीने हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश ही बताएगा कि
24 में कौन डंका बजाने वाला है। बिल्कुल, इस सर्दियों की बात की, सर्दियां जो है उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी गर्म रहने वाली है, क्योंकि चुनावी बुगल जो है फूंक चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अब दौरे में निकल चुकी हैं, सारे दौरे जो करना चाहती है, सब जो है सरकार बनाना चाहती है। हालांकि जनता से जब मैं भी जाता हूँ, बीच में बात करी उत्तर प्रदेश में, जहाँ अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ, जहाँ जाट वोट बैंक है, तो यहाँ RLD है और अखिलेश यादव का जो है समाजवादी का गठबंधन, तो RLD वोट जयंत चौधरी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस साइड में अगर समाजवादी की बात करें तो मुरादाबाद, रामपुर, संभल और ये अमरोहा जैसे जो जगह हैं यहाँ पे, और इधर मथुरा में भी 50% लोग जो है ये समाजवादी को पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आगरा जो है और मथुरा कुछ क्षेत्र में बहुजन समाजवाद जो है मायावती का गढ़ माना जाता है, और मायावती के वोटर आज भी जो है मायावती को पसंद कर रहे हैं। तो ये चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि ये सर्दियाँ गर्म रहने वाली उत्तर प्रदेश वालों की है, क्योंकि जहाँ असुद्दीन अवैसी जो आए हैं मुस्लिम वोटरों को साथ रहे हैं, तो वहीं जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है अपनी जो है बहुजन वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ासकर युवा जो है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्रांड चेहरा हैं, लगातार अब दौरा शुरू होगा उनका, और यूपी में हर महीने, अभी तक जो खबर है कि और हर महीने 2 दौरे जो हैं वो उत्तर प्रदेश में करेंगे। 200 रैलियाँ टोटल होने वाली है, जैसे विवेक भाई ने बताया कि 200 रैलियाँ होने वाली है। तो प्रधानमंत्री ब्रांड चेहरा है। आपको पता है कि लोग अभी भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है मोदी ही ठीक हैं, क्योंकि 370, 3 तलाक, ये सब बातें जो लगातार बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव और दिल्ली चुनाव और अब जो है यूपी चुनाव में यही सब सुनने को मिलने वाला है। लेकिन बाजी कौन मारेगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जनता का व्यू भी दिखाएंगे, एक्सपर्ट की राय भी दिखाएंगे, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। खास एपिसोड सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप लोग हर चीज़ बारीकी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप जान सकें। अगर आपको कुछ पूछना भी है तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं, जो भी सवाल हो, मुझसे कोई सवाल हो, एक्सपर्ट से सवाल हो, या और भी जनता जो हम जिससे जनता से बात करते हैं, अगर उनसे भी कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उस सवाल को हम सबसे पहले जो है जनता के पास, एक्सपर्ट के पास ज़रूर रखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।